आज के कृपा संदेश में मैं आपको एक दास जो परमेश्वर का दास है वो कैसे होना चाहिए। परमेश्वर एक दास का स्वभाव किस प्रकार देखना चाहते हैं उस विषय के बारे में आपसे कहना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 36 से लेकर 40 तक का जो वचन उस विषय के बारे में बहुत सरल तरीके में हमें समझाया। एक दास कैसे होना चाहिए, जो मालिक जाने के बाद हम एक बार मालिक हमारा यीशु मसीह है। हम परमेश्वर के दास लोग हैं, जो विश्वासी लोग जो परमेश्वर की खिदमत करते हैं, सभी लोग उनके लिए बुलाए गए दास हैं। वो किस प्रकार होना चाहिए उसमें साफ साफ लिखा गया है। कभी कभी ये दास का स्वभाव हम भूल जाते हैं। दास का काम क्या है, दास किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार काम करना चाहिए, बाइबल से ही सीखे। उस बातों को हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करने से प्रभु यीशु मसीह जो हमें सिखाया उस राज्य में पहुंचने के लिए हम भी योग्य बन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, 12 चेले लोगों को तैयार किया। उनमें से एक व्यक्ति को भी यीशु मसीह लीडर के रूप में नियुक्त नहीं किया। पतरस को आखिरी बोला, तुम अपने भाइयों की देखभाल करो, जो ये भेड़ों की देखभाल करो। देखभाल करने वाला अगुआ नहीं तो काम करने वाले हैं, दास हैं। यीशु मसीह खुद अपने आप को यह बताया, मैं सेवा लेने नहीं आया, मैं सेवा करने आया। मैं बहुत तेरे लोगों को अपना जान देने आया। प्रभु यीशु मसीह वही काम करते हमें दिखाया, वो पूरा कर कर इस दुनिया से चला गया। यीशु मसीह अपने चेलों को एक को भी लीडर नहीं बनाया, सबके साथ सबको यीशु मसीह ने दास बनाया। एक बार यीशु मसीह के चेले लोगों के बीच में एक विचार हुआ, नहीं तो बातचीत हुआ, कौन है हम में बड़ा। उस विषय के बारे में जब बातचीत हो रहा था, यीशु मसीह उनके बीच में आया और उन्होंने क्या किया, एक बर्तन में पानी लेकर अपनी कमर खसकर चेलों के पास आया। पतरस जो यीशु मसीह के चेले हैं उनके पैर धोने लगे। तब उनके चेला जो पतरस ने कहा, प्रभु मेरे पैर नहीं धोना। तब यीशु ने बोला, यदि मैं तुम्हारा पैर ना दो तो तुम्हें मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे साथ कोई भागीदारी नहीं रहेगा। यीशु बोलने का मतलब है, जो लीडरशिप के बारे में नहीं तो जो अगुवा के बारे में जो झगड़ा करते हैं, कौन बड़ा है करके जो सोचते हैं, जो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, यीशु मसीह ने उनकी पैर धोने के बाद बोला, यदि उस प्रकार के विचार तुम्हारे अंदर रखेगा तो तुम्हें मेरे साथ कोई भाग नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने मत्ती का सुसमाचार 7 का 21 से लेकर जो वचन बताया, मुझे उन दिनों में बहुत तेरे लोग प्रभु प्रभु कहेगा, उनको मेरे साथ भागीदारी नहीं मिलेगा। उन दिनों में कहेगा, प्रभु हम तेरे नाम से बहुत तेरे लोगों को चंगा किया, चमत्कार किया, हम भविष्यवाणी किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहेगा, तुम्हें मैं नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारे अंदर दास का स्वभाव नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह चाहता था उस वचन उनमें नहीं रहता था। यीशु मसीह इस दुनिया में कोई भी लीडर को नहीं बनाया, फिर किसको बनाया? यीशु मसीह दासों को बनाया, दास के समान काम करे। वही ये लूका का सुसमाचार 12 अध्याय का जो 35 से लेकर 40 तक का आयतों में लिखा है, जो तैयार रहेगा
वही है सही दास। जो मालिक वापस आएगा उनके लिए काम करते हुए अपना कमर कसकर, मालिक का आवाज कब आएगा उसी के लिए जो इंतजार करते हैं। जब मालिक आकर दरवाजा खटखटाएगा उसी समय जो जल्दी खोलता है वही विश्वासियों पाया जाता है। जो कामों में लगे रहते हैं, जो बेवफादारी से काम करते हैं, उन्हीं को ही प्रभु यीशु मसीह अगुआ बनाया, उन्हीं को ही प्रभु यीशु मसीह अपना दास बुलाया। इन दिनों में मैं देखते रहता हूं, यदि रवरंद ना कहे, पास्टर ना कहे, उनके डॉक्टर उसके साथ ना जोड़े, बहुत दुखी हो जाते कुछ लोग। परमेश्वर के दास बुलाने में बहुत कम लोग पसंद करते। देखिए बाइबल में एक को भी यीशु मसीह लीडर नहीं बनाया, दास बनाया। फिर जो लीडरशिप कहां से आया आपको मालूम? मोसेस ने लीडरशिप को सिखाया। मोसेस ने परमेश्वर से नहीं पाया था, उनके सास इत्रो ने सिखाया था। 10 लोगों के ऊपर, 50 लोगों के ऊपर, 100 लोगों के ऊपर अगुआ लोगों को नियुक्त करो, तुम्हें आसान रहेगा। वो परमेश्वर का बात नहीं था। देखो मैं भी यही सोचा, मोसेस ने सिखाया हुआ जो लीडरशिप है सही है। वो लीडरशिप के आखिरी में क्या हुआ, जब पवित्र आत्मा से मैं सीखा तब समझ में आया वो सब के सब अगुए लोग मरुस्थल में खत्म हुआ। केवल 2 ही लोग, यहोशुआ और कालेब। परमेश्वर अपने आप यहोशुआ कालेब के बारे में बोला, उन लोगों एक अलग मन के हैं। मेरे दास कालेब, ही हैज ए डिफरेंट हार्ट। उनके लिए एक अलग मन है। जो दास का मन है वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होते हैं। जो अगुवे बनने की कोशिश करते हैं, दूसरों के ऊपर जो अधिकार चलाने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी परमेश्वर के राज्य की बारिश नहीं हो सकता करके यीशु ने सिखाया। जो तैयार रहे, दूसरों की सेवा करे, जो दूसरों को परमेश्वर ने दिया हुआ काम उन लोग करेगा, उनके ऊपर अधिकार ना रखो। हमसे क्या होगा, हम दूसरों के लिए क्या कर सकता, वो मेरे लिए क्या करेगा ये नहीं सोचना, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया ये नहीं सोचना, मैं उन लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। जैसे यीशु ने हमें भेजा है वैसे हम भी जाए, हम सेवा करें, दूसरों को एक अनुग्रह का कारण बने, जो दुखियों का आंसू को पोंछे, जो गिरे हैं उनको खड़ा करे, जो दुखी है उनके लिए प्रभु का गवाह बने। उनकी आगमन के समय पर वही उठा लिया जाएगा जो प्रभु के दास बनकर सच्चाई से काम करते हैं। हम सच्चाई से एक दास के रूप में काम करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। इस कृपा संदेश को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप किसी भी कृपा संदेश को मिस नहीं करना चाहते तो कृपा संदेश का पेज लाइक करने के बाद लाइक बटन के नीचे जो 3 डॉट्स हैं उन पे क्लिक करके फॉलोइंग पे क्लिक करें और उसके बाद नोटिफिकेशंस ऑन करें और नोटिफिकेशंस ऑन करने के बाद सी फर्स्ट पे क्लिक करें। और अगर आप YouTube यूज करते हैं तो YouTube पे कृपा संदेश का चैनल सर्च करें। सर्च करने के बाद चैनल पर जाके आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन दबा के नोटिफिकेशंस ऑन करें। थैंक यू।